एक बार एक हॉस्पिटल में एक स्टडी की गई 100 से भी ज़्यादा ऐसे लोगों पर जो मरने के बहुत ही करीब थे, जो लगभग मरने ही वाले थे, यानी कि वो लोग अपनी ज़िंदगी के सबसे आखिरी समय से गुजर रहे थे। तो जब उनसे पूछा गया कि तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में सबसे बड़ा पछतावा किस चीज़ का है, तो उनमें से जो कॉमन आंसर निकल करके आया वो ये था कि ज़िंदगी में उन्हें उन कामों का पछतावा नहीं है जो उन्होंने किए, बल्कि ज़िंदगी में उन्हें सबसे बड़ा पछतावा उन कामों का है जो उन्होंने नहीं किए। कई बार अपने अंदर की डर की वजह से, तो कई बार लोग क्या कहेंगे इस डर की वजह से रिस्क लिया ही नहीं। उनका कहना है कि अगर रिस्क लेकर हम फेल हो जाते तो इतना पछतावा नहीं होता जितना पछतावा रिस्क ना लेने का होता है। ये था उनमें से ज्यादातर का जवाब। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करता हूँ, सुनना जरूर, बहुत ही अच्छी कहानी है। एक बार एक बहुत बड़े नेता की मौत हो जाती है। उसकी जो पत्नी होती है वो 2 साल पहले ही गुजर चुकी होती है। उसकी पत्नी को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उस नेता को भी स्वर्ग ही मिलता है, क्योंकि उसके जो कर्म थे वो बहुत अच्छे थे। उसकी पत्नी उसका स्वागत करने के लिए स्वर्ग में तैयार ही थी। तभी उस नेता ने कहा कि अभी रुको जरा, पहले मुझे अपनी अर्थी के साथ राजघाट तक आने दो। तभी पत्नी ने कहा कि अब क्या ही बचा है, आप इस दुनिया से मुक्त हो चुके हो। उसने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ये तो देखने दो कि कितने लोग मुझे विदा करने आए हैं। तो जब अर्थी निकलनी शुरू हुई तो वो दोनों वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि बहुत भीड़ थी। न्यूज़पेपर में अखबार में खबर छपी थी, कई सारे कैमरामैन वहां पर थे, टीवी में भी न्यूज़ थी, फूल सजाए गए, आगे पीछे तोपें थी, सैनिक चल रहे थे, मिलिट्री के ट्रक पर अर्थी निकल रही थी। और ये सब देखकर वो नेता गदगद उठा। उसकी पत्नी ने पूछा कि इतना खुश क्यों हो रहे हो, तुम्हारी अर्थी निकल रही है, बारात नहीं। तो इस बात का उस नेता ने जो जवाब दिया, ध्यान से सुनना आप। वो बोला कि अगर मुझे पहले पता होता ना कि मेरे मरने पर इतनी भीड़ आएगी तो मैं कब का मर चुका होता। इंसान जीता ही तो इसलिए है कि उसके मरने पर इतनी भीड़ आ सके। आप भी किसी दिन चले जाओगे इस दुनिया से, लेकिन सवाल यह है कि आपके मरने पर कितने लोग आएंगे और मरने के बाद भी कितने लोग आपको याद करेंगे और कितने दिनों तक याद करेंगे, कितने सालों तक आप इस दुनिया में याद किए जाओगे। दुनिया में करोड़ों लोग जन्म लेते हैं और करोड़ों मर जाते हैं, कोई याद नहीं करता उन्हें। और क्यों करे, याद रखने लायक कुछ करेंगे तो याद करेंगे ना। क्या फायदा अगर ऐसी जिंदगी जी भी लिए तो जिसमें आपके मरने पर सिर्फ मुश्किल से 100-200 लोग आए और कुछ टाइम बाद वो लोग भी आपको भूल जाए। क्यों? क्योंकि आपने किसी की लाइफ में वैल्यूएट नहीं करी, ना लोगों का भला करा। अरे लोगों को छोड़ो, आपने खुद का ही भला नहीं करा। आप दूसरों के लिए तो तब करोगे ना जब पहले आप खुद के लिए करोगे। सोचो, आपकी जिंदगी का आखिरी वक्त चल रहा है और आप याद कर रहे हो कि आपने जिंदगी में क्या क्या किया। कई सारी चीजें ऐसी होगी जो आप करना चाहते थे जिंदगी भर से, लेकिन मरते दम तक नहीं कर पाए। पूरी जिंदगी फालतू काम किए। कई सारी ऐसी चीजें थी जो करना चाहते थे, लेकिन कर लेंगे में ही जिंदगी गुजर गई। लोग सोचते रह जाते कि मैं ये कर लूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, बस ये और हो जाए तो मैं जिंदगी खुल करके जीऊंगा, ये हो जाए वो हो जाए। और ये करते करते मरने का वक्त आ चुका है। अब क्या कहोगे कि मरने के बाद खुश रहूंगा? कहीं आपको भी अपने आखिरी वक्त में ऐसा ना कहना पड़े कि काश मुझे थोड़ा टाइम और मिल जाए तो मैं ये करना। अभी है ना टाइम, तो करो ना जो करना चाहते हो, खुल कर जियो, हर पल में जियो, दिल खोल कर करो जो करने का मन करता है। दुख किसकी जिंदगी में नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो कि जिंदगी भर उन्हीं दुखों का रोना रोते रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन्हीं दुखों को अपनी ताकत बनाकर अपनी जिंदगी में वो मुकाम हासिल करते हैं जो आपके लिए मरते दम तक एक सपना रह जाता है। तो खुली आंखों से सो मत, जिंदा रहकर भी एक जिंदा लाश मत बनो। जागो और जिंदा हो तो एक जिंदा इंसान बनकर, और कुछ ऐसा करो कि आपके मरने पर कम से कम 1000 लोग तो आए और मरने के बाद भी लोग आपको याद करें। आपकी आने वाली जिंदगी के लिए बेस्ट ऑफ लक।